हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों का PYQ चल रहा है कि नहीं? पिछले 35 साल का। अभी चल रहा है पॉलिटी। पॉलिटी में भी चल रहा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में 146 क्वेश्चन थे। 3 दिन हम लोग डिवाइड किए थे, 1 2 3। पहला दिन बीत चुका है जिसमें 50 क्वेश्चन गए। दूसरा दिन भी बीत गया जिसमें 55 क्वेश्चन गए। आज कुछ अप्रॉक्सीमेटली 40-41 क्वेश्चन के आसपास होगा। 41 क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग 17 सितंबर को भी कर चुके हैं, 18 को कर चुके हैं, और आज 19 सितंबर है ना, फ्राइडे। तो हम लोग 46 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भाई अपने वाले में यहाँ जा कर के ऐसा टिक कर लेना कि आज का टास्क कंप्लीट। ठीक है, PYQ का टास्क। बाकी जो तुम अपना कर रहे होगे, अपना पढ़ रहे होगे, वो ठीक है, अपना चलता है। ओके, तो आज हम लोगों का जो है डे 22 है। पिछले 21 दिन से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन 60th और 62nd BPSC 2016 में पूछा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं? ठीक है, तो आइदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, थ्रू मिनिस्टर्स, थ्रू प्राइम मिनिस्टर, थ्रू कैबिनेट, और नन ऑफ द अबव। तो हम सबको पता है भाई कि अगर आर्टिकल 53 पढ़ो तो उसमें यही बात पड़ा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, वो किस में वेस्टेड है? प्रेसिडेंट में वेस्टेड है। और प्रेसिडेंट जो है वो एक्सरसाइज कैसे करेंगे? या तो डायरेक्टली खुद से, या तो फिर उनके ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट होंगे उनके। तो कौन सा आंसर होगा भाई? ऑप्शन ए सही मारो, है कि नहीं? हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट तो सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है ना। जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है भाई? PM है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय PM, यही तो है रियल एग्जीक्यूटिव। ये तो नॉमिनल है, तो अपने सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर्स के थ्रू तो ही करते हैं। ओके, 107 क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट, अरे हाँ, डज नॉट से, ये नॉट से याद आया कि लास्ट डे क्वेश्चन में कुछ शायद 68 नंबर क्वेश्चन होगा, उसमें पूछा था नॉट, और हम जो है करेक्ट वाला को मार दिए। ठीक है, करेक्ट वाला को हम शायद B या C, कुछ ऐसा ही ऑप्शन था। तो वहाँ जा कर के हम टेलीग्राम में भी उसको ठीक करके डाल दिए और उसके कमेंट में भी ठीक कर दिए। थैंक यू भाई जिसने करेक्ट कराया, बताया, दिलाया ध्यान। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कौन सा अधिकार नहीं है इनमें से? पार्डन, भाई कल ही देखे हैं, उनके पार्डन अधिकार तो हैं। ठीक है, रिमूव अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ये नहीं है उनके पास। ये उनके पास आएगा लेकिन लास्ट में आएगा, फर्स्ट इंस्टेंट में नहीं है ना कि रिमूव जज। ये तो एक प्रोसीजर फॉलो होगा भाई, जो भी है कि जैसे कि इनका हम कहते हैं कि पार्लियामेंट से जो है कोई भी हाउस से ये करो, लेकर के आओ। ठीक है, लेकिन वहाँ से क्या होना चाहिए कि जो मेजोरिटी होगा वो 2/3 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? टोटल मेंबर जो होंगे उसके 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। कोई भी हाउस लो, कोई भी हाउस से लेकर के आओ, लोकसभा, राज्यसभा, ये नहीं। ठीक है, वहाँ से पहले मेजोरिटी बेसिस पे आएगा। ठीक है, तब आएगा प्रेसिडेंट के पास। और ग्राउंड क्या होता है प्रेसिडेंट के ये रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज का? कि भाई मिसबिहेवियर, यही ना है। तो ये तो नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द पावर, डज नॉट हैव द राइट टू रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पहले पार्लियामेंट से पास आएगा, फिर आपके पास आएगा। तो 1 इमरजेंसी डिक्लेयर करने का है, वो भी ठीक है, लेकिन ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और PM के एडवाइस पे ही होगा, वो भी रिटेन, बट है ना। ऑर्डिनेंस कल ही देखें 123 आर्टिकल के थ्रू, है ना। तो कौन सा है? ऑप्शन B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 108। द वर्ड मंत्रिमंडल, ये हिंदी में है मंत्रिमंडल, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। इट मेंशन ओनली वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहाँ पर ही मेंशन है? तो ये मंत्रिमंडल का मतलब कैबिनेट जो है एक बार ही मेंशन है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में। ठीक है, जो आर्टिकल किससे डील करता है? इमरजेंसी से बात करता है उसमें। उधर देखो तो सारे प्रोविजंस इमरजेंसीज के ही हैं।
सॉरी यार, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। उसका मेरे हाथ में कुछ नहीं है यार, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो ये इमरजेंसी से रिलेटेड यहाँ प्रोविजंस बात करता है। तो ये पहली बार हमको आर्टिकल 352 में ही दिखता है, ठीक है। तो यहाँ मार दो, ओके। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे रिमूव्ड होते हैं? इनका तो ग्राउंड क्या होता है कि भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया, वायलेशन किया, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही होता है। और प्रोसेस इम्पीचमेंट होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेंगे क्या? नहीं। लोकसभा अकेले करेगा क्या? नहीं। चीफ जस्टिस? नहीं। जब इम्पीचमेंट हो रहा है तो पार्लियामेंट से होगा ना, ठीक है। इनिशिएटेड किसी भी हाउस से कर लो, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। 110, इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो वो किसके पास जाएगा? अटर्नी जनरल, ये तो लीगल एडवाइज़र है भारत सरकार का, है कि नहीं? इसके पास क्यों जाएगा? पार्लियामेंट, इसके पास क्यों जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड, ये तो पावर सुप्रीम कोर्ट का है ना भाई। आर्टिकल 71 जा करके पढ़ो, 71 कहता है ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का डाउट एंड डिस्प्यूट अगर उठता है इलेक्शन के कंटेक्स्ट में, किसका इलेक्शन? तो प्रेसिडेंट का या तो वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो वो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और ये बात लिखा हुआ है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 में, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इलेक्शन पिटिशन फाइल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सही नहीं है? टू होल्ड ऑफिस ऑफ अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एज ऑफ 35 साल। बिल्कुल, अरे हम लोगों का ये होता है ना AP वाला, वही देख लो ना, जैसे कि 25, 30 और 35, ये प्रेसिडेंट का, ये राज्यसभा का, ये लोकसभा का, 5-5 साल बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल होना चाहिए, तो बात सही बोल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट इज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल ये बात भी सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अरे नहीं भाई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट तो इलेक्टेड किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, जिसमें उनमें उनके कॉलेज में कौन होते हैं? मेंबर्स, दोनों ही हाउस के होते हैं, है ना। इलेक्टोरल कॉलेज में वो राज्यसभा के भी और लोकसभा का भी, है कि नहीं। तो यहाँ बोल रहा है अपॉइंटेड, ये बात गलत है ना, नॉट करेक्ट पूछा था, मार दो सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 112, विच ऑन द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग, दो बार लिखा गया है, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑथोरिटी इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। होम अफेयर के अंदर कौन कौन सा मिनिस्ट्री नहीं होगा, मतलब एक ही पूछा ना, कौन सा मिनिस्टर नहीं होगा। CDS 2023 का क्वेश्चन है 1, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं होगा? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट तो भाई रिलेटेड है, फेडरलिज्म है, मैटर करता है, ये होम मिनिस्टर के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड ऑफिशियल, ये भी है, ठीक है। 1956 के दरमियान में बहुत उछल कूद हुआ था उसी टाइम। द नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स एंड कन्विक्शन, ये नहीं है। ये जो है ये कैबिनेट सेक्रेटरी के ऑफिस पे सेट किया गया है, मतलब कि इसको सेट कैसे किया था? एज एन ऑफिस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1997, ताकि आप जो है ऐसे काम करो कि जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम ही मेन था कि जो केमिकल वेपन्स है उनके प्रोहिबिशन से रिलेटेड काम करना था, ठीक है। कि कुछ ऑब्लिगेशन सेट करना था कि ऐसे यूज़ नहीं करना है, कैसे केमिकल वेपन का जो है थोड़ा सा डेंजरस होता है ना, तो उसको रिगार्डिंग के लिए किया गया था। तो इसके हेड नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी होम मिनिस्ट्री के अंदर आएगा यार, ठीक है। सी मारो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? अटर्नी जनरल के नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ध्यान दो, सॉलिसिटर जनरल इज द गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइज़र। चीफ तो AG है, अटर्नी जनरल है चीफ लीगल एडवाइज़र, तो पहला तो गलत है। पूछा क्या है? नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट ही पूछा है ना यार। द सॉलिसिटर इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइज़र, नहीं, ये बात नहीं है,
है कि नहीं। द SGI मतलब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, ये बात भी सही है। द पोस्ट ऑफ SGI इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या? ओके आगे देख लो। SGI इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, बिल्कुल। अब यहाँ अपॉइंटमेंट है, कमिटी ऑन कैबिनेट। SGI कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? ये तो स्टेचुटरी है, लॉ के जरिए बना है भाई। लॉ एंड ऑफिसर ऑफ कंडीशन एंड सर्विस रूल 1987 के थ्रू बना है। और हम जानते हैं कि जब लॉ के थ्रू कोई चीज़ बनता है तो उसे हम स्टैचूटरी कहते हैं। तो ये तो स्टैचूटरी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। और पूछा क्या था? नॉट करेक्ट। ये चीफ लीगल एडवाइज़र है, लेकिन इसके नीचे है, AG के नीचे है। तो ये बात भी सही है कि हाँ लीगल एडवाइज़र तो है, सेकेंड चीफ लीगल एडवाइज़र कह सकते हैं ना, सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री तो है। लेकिन ये जो बोल रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट हैव द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इनमें से कौन सा कमिटी है जो है उनमें मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के? अब अगर इसका देखो तो सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी में दोनों ही से मेंबर होते हैं, ठीक है। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, ठीक है। मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी में दोनों ही हाउसेस से मेंबर होते हैं। उसके बाद कमेटी ऑन अंडरटेकिंग, इसमें भी दोनों ही हाउस से होते हैं। एस्टिमेट कमेटी जो होता है, ये पर्टिकुलरली एस्टिमेट कमेटी जो होता है वो ऐसा है कि लोकसभा से ही ताल्लुक़ रखता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन काम जो होता है वो गवर्नमेंट के बजटरी प्रपोजल को स्क्रूटनाइज करने का काम होता है, और ये भी सजेस्ट करने का काम होता है कि कैसे जो गवर्नमेंट है अपने इकोनॉमी को अपने इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये काम इसका होता है। टोटल इसके 30 मेंबर्स होते हैं, है कि नहीं। और सारे के सारे जो होते हैं वो इलेक्टेड कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। तो पूछा क्या है? डज नॉट हैव द मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, तो मार दो C, ठीक है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? प्रेसिडेंट के इलेक्शन को ध्यान में रखो और बताओ कि कौन सा सही नहीं है। यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ, बात गलत कह रहा है यार। कोई भी मिनिस्टर एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। ये क्यों कह रहा है? ऐसा लिमिटेशन क्यों लगा रहा है? यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई भी बन सकता है, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होता है? वो मेंबर नहीं होता ना भाई किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और अगर अभी बन गए हो, ठीक है, अगर तुम प्रेसिडेंट बन गए हो तो जहाँ पर भी तुम MP हो, MLA हो, जो भी हो, ठीक है, प्रेसिडेंट के सीट पे बैठने से पहले वहाँ का सीट वैकेट करो, है कि नहीं? करना पड़ेगा। जैसे ही तुम प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर कर रहे हो वहाँ का छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोला नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शन, सब एलिजिबल है। यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है ना, ये मारो गलत। ओके आगे के भी ऑप्शन देख लो। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड ये कल ही हम लोग देखे थे जब इलेक्शन वाले देख रहे थे। इलेक्टोरल कॉलेज डस नॉट इंक्लूड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स में नहीं है कि नहीं। और अगर ऐसा है तो दिक्कत हो जाता है कि नहीं, कि हम किसी स्टेट से लेजिस्लेटिव काउंसिल को काउंट कर रहे हैं, किसी से नहीं काउंट कर रहे हैं, तो हो जाता। तो मतलब कि ये ताकि स्टेट पैरिटी के वजह से ऐसा किया जा रहा है कि नहीं। तो ये बात सही है कि नहीं इंक्लूड होते लेजिस्लेटिव काउंसिल से। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफर और वोट इज़ फॉलोड, बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और ये पॉइंट को ध्यान रखना, भी आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे, ठीक है। तो ये ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में हम लोग कल देख चुके थे ना कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है। इसमें से इलेक्टेड मेंबर होते हैं, MP होते हैं, MLAs होते हैं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के, यूनियन टेरिटरीज के भी MLAs होते हैं, है कि नहीं। इसको जो कंडक्ट करता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है कि नहीं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है कि नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ध्यान रहे, CDS 2022 का क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट पूछा है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो हम लोग 2-3 दिन से करते आ रहे हैं। ये बात तो सही है कि बिल्कुल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ही वेस्टेड है, ठीक है।
पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कन्फर फंक्शन ऑन अथॉरिटी अदर देन द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ये बात भी है, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ के जरिए प्रेसिडेंट का जो ड्यूटी है उसको दूसरे को भी दे सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, बात सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल मेंबर ऑफ द ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर। अभी ऑल में क्या आ जाएगा, यहाँ ऑल बोल रहा है तो ऑल में इलेक्टेड भी आ जाएंगे, क्योंकि ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बोल रहा है, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही आ गया, अब यहाँ इसमें दोनों ही हो गए, इलेक्टेड भी हो गए, लोकसभा में तो नॉमिनेटेड का प्रोविज़न हटा दिया, इलेक्टेड, और इसमें राज्यसभा में भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड भी हो गए। तो मतलब क्या सारे हैं क्या, नहीं, तो ऑल में कहाँ है, हम लोग तो सिर्फ इलेक्टेड वाले को देख रहे हैं ना भाई, तो नॉमिनेटेड, ये ऑप्शन गलत है। और पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, तो यही ऑप्शन सी जो है सही है, क्योंकि जो है ऑल नहीं होता है, सिर्फ इलेक्टेड होते हैं, है कि नहीं। अ पर्सन हैविंग हेल्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन दैट ऑफिस फॉर द सेकेंड टर्म, बिल्कुल कर सकता है, क्या दिक्कत है, ठीक है, आगे बढ़े। ओके 117 विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कल क्वेश्चन हम लोग देखे थे ना कि भाई जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, लेकिन उनको जरूरी नहीं है कि वो हाउस के लोकसभा चाहे राज्यसभा में जाकर के बैठे, पार्टिसिपेट करे, सुने, नहीं, क्योंकि उन तक जो काम होता है, उन पे तक जो सारा जो भी काम हो रहा होता है, जो भी डिसीजंस होते हैं, कैसे फंक्शन कर रहा है, सब कुछ बताने का काम प्राइम मिनिस्टर को होता है। ये बात हम लोग कल पढ़े थे, तो वही चीज़ बता रहा है कि भाई ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उनको बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो बात किस में कही गई है, कौन से आर्टिकल में कही गई है। तो ये आर्टिकल भी कल हम लोग देख चुके थे कि आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग अगर चले तो ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर का कि भाई जो भी हो रहा है, जो भी जितने भी काम हो रहे हैं, उन सारे काम को कम्युनिकेट करना है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रपोजल आ रहा है, जो लेजिस्लेशन हो रहा है, सब कुछ किसको, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को देना है अंडर आर्टिकल 78, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 118 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। CDS वाले में सबसे ज़्यादा नॉट करेक्ट ही पूछता है यार, है कि नहीं, देख रहे हो, सब में नॉट करेक्ट। ओके, अब नॉट करेक्ट पूछा, ध्यान रहे। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल, ये बात हम लोग 3 दिन से देखते आ रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ पर्सन एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ही सी बी क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, बिल्कुल, जब तक तुम एलिजिबल नहीं होगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लायक, तो तुमको हम अटॉर्नी जनरल कैसे बना दें, है कि नहीं, तो ये बात भी सही है। द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ये 10 नहीं था सर, ये अगर कल का वीडियो देखे हैं तो इसमें बताया गया है कि ये 15% था, और ये बात, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था जो है 91 कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चीज़ हुआ था, तो ये 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखे थे चार्ट, और पूछा गया था कि इसमें 15% का प्रोविज़न किया गया, तो ये क्वेश्चन भी था, और डायरेक्ट यहाँ पूछ लो। अभी एक क्वेश्चन करो तो दूसरा बनता है कि नहीं बनता है यार, देख लो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो, खाली PYQ अगर हम लोग कर रहे हैं तो एक दिन दूसरे दिन वाला क्वेश्चन से दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, तीसरा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है देखो, ठीक है। तो यहाँ 10 नहीं 15 पूछा तो नॉट करेक्ट था, सी को मारो, ठीक, और आगे बढ़ो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्ट एज पर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बात भी सही है, ठीक है, अपने से ज़्यादा कुछ करते कहाँ हैं प्रेसिडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉलोड इन द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी जस्ट हम लोग यहाँ देखे थे कि नहीं देखे थे बताओ, और कल भी देखे थे, यहाँ देखो, अ पर्सन हैविंग हेड प्रेसिडेंट, नहीं, यहाँ किधर था, हाँ, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फॉलोड। अब देखो यहाँ क्या पूछ दिया, डायरेक्ट पूछ दिया मेथड, CDS 2022, प्रोपोर्शनल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ओनली नहीं, प्रोपोर्शनल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ओनली नहीं, प्रोपोर्शनल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बिल्कुल, आर्टिकल 55 पढ़ो, 3 पढ़ो, ठीक है। हम इस तरीके से क्वेश्चन मैच नहीं करा रहे हैं कि देखो इससे ये क्वेश्चन बन रहा है, इससे ये क्वेश्चन बन रहा है, अगर आप लोग कर रहे हो सॉल्व, साथ साथ देखते जा रहे हो, तो अपने आप सारे क्वेश्चन दिमाग में बैठ रहे होंगे, और वो दिमाग से अपने आप को हम कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे होगे कि अच्छा ये क्वेश्चन से वो क्वेश्चन सॉल्व होता, वो क्वेश्चन से ये क्वेश्चन सॉल्व होता, सारे क्वेश्चन
इस अभी जितना हम लोग पीवाई किए हैं अभी से 1 से 22 दिन में, इनसे देखो कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ओके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट हेडेड बाय, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ फंडामेंटल राइट वाला या किसी सेक्शन में कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। ये चीज़ बना कैसे था, तो भाई एक एक्ट था ना, 2005 में आया था, है कि नहीं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं उसको। इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि क्राइसिस के दरमियान में रिस्पॉन्स करना है। ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एपेक्स बॉडी है जो प्लान गाइडलाइंस देता है डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के, और आप ये इंश्योर करता है कि टाइमली और इफेक्टिव रिस्पांस दिया जाए, कोई भी डिजास्टर हो, किसी भी तरीके का, मैन मेड हो, नेचुरल हो, ठीक है, सब तरीके का, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जी ठीक है भाई, उसी से लोग चुनते हैं तो पार्ट तो होगा ही। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, बिल्कुल। इट रिमेन्स इन अ पावर टिल इट्स एंजॉय द कॉन्फिडेंस, जब तक कॉन्फिडेंस है तब तक कैबिनेट है, कैबिनेट नहीं होगा तो भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो कैबिनेट कैसे होगा, ठीक है। अ पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर, इतना एब्स्ट्रैक्ट, कैन नेवर बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, सर हो सकते हैं, बशर्ते ये है कि देखो आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कि ठीक है आप उन मेंबर को भी इंक्लूड कर सकते हो आउटसाइड, ये बोला ना, पॉइंट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट, कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान ये रखना है सिर्फ कि जब हम उनको मेंबर बना दिए हैं तो मतलब कि जब हम उनको इलेक्ट कर लिए हैं या अपॉइंट कर लिए हैं तो अपॉइंट करने के विदिन 6 मंथ में आप किसी भी, चाहे वो लोकसभा चाहे वो राज्यसभा के मेंबर बन जाओ, एज अ मिनिस्टर बनो, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDS 2021 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। देख लो सब में नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, यहाँ नॉट करेक्ट, यहाँ नॉट करेक्ट, यहाँ नॉट करेक्ट, कितना सब में सिर्फ नॉट करेक्ट ही पूछता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा चीज़ सही नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को ध्यान में रखो, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, बकवास है, एलिजिबल होते हैं। ही मस्ट नॉट बी लेस दैन 35 ईयर्स, ये बात तो सही है भाई, ठीक है, ये बात तो सही है। पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यही गलत है, ऑप्शन यही हो रहा है, लेकिन आगे का ऑप्शन देख लो। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल। ए टर्म ऑफिस इज अ 5 ईयर, हाँ 22 का ए। 123, which among the following statement pertaining to the president terms of office is not correct, ठीक है, प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस को ध्यान में रखो और उनमें से बताओ कौन सा सही नहीं है, ठीक है। द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, बिल्कुल। द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय वे इम्पीचमेंट, अभी भी देख कर क्या है इम्पीचमेंट से होता है। द प्रेसिडेंट में रिजाइन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर टर्म बाय राइटिंग टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कल अगर PYQ देखे हो तो वहाँ हम लोग देखे हैं कि सीखे हैं कि भाई अगर रिज़ाइन कर रहे हैं तो आप लेटर किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, ना करके स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, कि लिखित आप वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, ये बात गलत है। और पूछा क्या, नॉट करेक्ट, आगे यही मारो यार, ठीक है। 24, अ स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर रेफर्स टू एड्रेस डिलीवर्ड बाय द गवर्नर, ठीक है, कह रहा है स्पेशल एड्रेस गवर्नर के जरिए, बाय द गवर्नर, इसका मतलब क्या, एड्रेस डिलीवर बाय द गवर्नर, कम कहने का क्या मतलब है, देखो। व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज कॉल्ड फॉर, नहीं। व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी नेसेसिटी डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, बिल्कुल जैसे प्रेसिडेंट करते हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद सेंटर में, उसी तरीके से गवर्नर भी करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 176। चलो जैसे ही कमेंसमेंट होगा फर्स्ट सेशन, ठीक है, आफ्टर जनरल इलेक्शन, तो गवर्नर जो होंगे वो एड्रेस करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को। अगर वो स्टेट जो है उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो दोनों ही स्टेट जो काउंसिल मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों को साथ में असेंबल करेंगे और स्पेशल एड्रेस करेंगे, ठीक है, उसी को स्पेशल, ठीक है। तो क्या पूछा था,
है ना, ये सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द पावर ऑफ द गवर्नर। पावर नहीं है, मतलब गवर्नर का पावर इनमें से कौन सा नहीं है। डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर, सर ये तो प्रेसिडेंट का पावर है। देखो कुछ मिरर है प्रेसिडेंट और गवर्नर का, ठीक है, लेकिन सब कुछ में नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में नहीं है। तो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर ये प्रेसिडेंट का है। पूछा नॉट रिलेटेड टू द गवर्नर, यही मार दो ए, ठीक है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं पावर ऑफ अपॉइंट ऑफ एडवोकेट जनरल, ये कल भी देखे हम लोग कि गवर्नर ही अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल को। समनिंग, फ्लोरिंग एंड डिजॉल्विंग द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल जैसे प्रेसिडेंट सेंटर में करते हैं समन एंड प्रोगिंग, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर करते हैं। पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, बिल्कुल जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट वैसे गवर्नर। तो यहाँ नॉट पूछा था, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज नॉट करेक्ट। ऑर्डिनेंस को ध्यान में रखो, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस कल हम लोग देखे थे, गवर्नर का भी देखे थे। गवर्नर का 213 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस इशू करता है और 123 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट करता है, ये बात देखे थे हम लोग। अब इनमें से कौन सा बात सही नहीं है। इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, बिल्कुल ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर ये नहीं है। द गवर्नर में विदड्रॉ द ऑर्डिनेंस एनी टाइम, किसी समय कर सकता है, ये बात भी सही है। द ऑर्डिनेंस पावर कैन बी एक्सरसाइज व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन, ठीक है। आप स्टेट में है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल है, दोनों, अगर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो अगर सेशन में नहीं है तो आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं किसी अर्जेंट इशू पर, अगर ज़रूरी पड़ गया है तभी करना है तो, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो अब दोनों हाउस नहीं है सेशन में तब भी कर सकते हैं, तो ये बात भी सही है। द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेयरिंग ऑर्डिनेंस, भाई चाहिए, बिना एड एंड एडवाइस के नहीं होगा, ये चाहिए। कल ही हम लोग इसको देखिए जाकर के, कल वाले वीडियो में देखो कि एड एंड एडवाइस चाहिए, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तभी वो इशू कर सकते हैं। और साथ में कि एड एंड एडवाइस के साथ साथ कि जैसे फिर सेशन में आएगा उसके 6 वीक हम लोग देखे थे ना, 6 वीक के अंदर आपको इसको पास करना पड़ेगा। तो नॉट करेक्ट पूछा था, डी इज द राइट आंसर। 127, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर आर। अभी देखो ये क्वेश्चन में पढ़ लिए, CDS 2018 का 2, अच्छा ये भी 2018, मतलब कि सेमी में पूछा है, ठीक है। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर, नहीं, अब भी ना देखे यार, इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी, गवर्नर में क्या यहाँ था, इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, तब जब नहीं है तो यहाँ कैसे बोल रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, 1 गलत है तो ये भी गलत है। टू गवर्नर हिमसेल्फ नॉट कम्पिटेंट टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी, ये बात भी गलत है भाई, गवर्नर कभी भी अपने से उसके है वो उसमें कभी भी वो ये कर सकता है, ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकता है, ये बात भी गलत है। तो डी जो है सही है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। 128, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नर आर करेक्ट, ठीक है। गवर्नर का ड्यूटी देखो, ध्यान में रखो क्या क्या बात सही है। द ड्यूटी ऑफ द गवर्नर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट डू नॉट बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन डिबेट इन द पार्लियामेंट। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो स्टेट के और तुम इलेक्ट हो, अपॉइंट होकर के आ रहे हो सेंटर से, यूनियन से, तो तुम सब्जेक्ट ऑफ मैटर हो ना भाई, सब्जेक्ट मैटर तो हो ही क्वेश्चन के। आपके पार्लियामेंट में आपका हो सकता है आपने कुछ ऐसा एक्शन किया, कुछ ऐसे कुछ स्टेप लिए हो, तो आप पर तो सुनवाई होगा ही होगा, डिस्कशन होगा ही होगा, ये बात तो गलत है कि नहीं गलत। तो ये गलत कर दो, ये गलत कर दो। अब दूसरा पढ़ो, वेयर द गवर्नर टेक्स अ डिसीजन इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और वेयर ही एक्ट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल, हिज एक्शन सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी ऑफ द पार्लियामेंट। देखो यहाँ क्या बोल दिया कि भाई वेयर ही एक्ट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, जहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव के जैसे आप काम कर रहे हो स्टेट में, कि इसमें प्रेसिडेंट रूल के अंदर, तो उनका जो एक्शन होगा वो सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी होगा। जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है, मतलब कि आपका रिव्यू किया जा सकता है, स्क्रूटनी बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जरिए किया जा सकता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेटिव बॉडी के तरीके से। तो यहाँ जब किया जा सकता है तो यहाँ क्या बोल रहा है कि डू नॉट, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं, ये बात तो सही है, किया जा सकता है, वहाँ नॉट बोला। तो बी, एक दूसरे में स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। आगे बढ़े, ओके सर।
विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया वर डिफीटेड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन। अरे सर सारे के सारे नो कॉन्फिडेंस मोशन से डिफीट हुए हैं। एक बारी मोरारजी देसाई 1978 में हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह ये 1990 में हुए, HD देवी को देवी क्या पढ़ेंगे इसको, देवी या देवी गौड़ा ये 1997, और अटल बिहारी वाजपेयी 1990। सबके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या मतलब होता है कि इंट्रोड्यूस लोकसभा में होता है, उनमें अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए, है कि नहीं, ये सब हम लोग जानते हैं। और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो जो गवर्नमेंट जो अभी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर आप मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए हैं तब, है कि नहीं। तो तीनों चारों स्टेटमेंट कहाँ है, ए में। सीरीज 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, 130 क्वेश्चन। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन नहीं इंक्लूड होता है। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल ये होते हैं। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी होते हैं। इलेक्टेड ही बोल रहा है, देख लो ध्यान रहे, इलेक्टेड। ऑल द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सर नहीं सर, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते हैं, क्योंकि भाई सारे स्टेट में हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ के तो नहीं होते हैं, कहीं विधान परिषद है, कहीं में विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से ये पैरिटी की वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो तीसरा तो गलत है। ठीक है, और पूछा क्या है, करेक्ट। तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, और 1 और 2 सही है, तो मार दो। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। करेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था यार, फिर से ध्यान से देखो। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, अच्छा नॉट इंक्लूड तो ये, नॉट इंक्लूड तो 3, ओनली 3, ये स्टेटमेंट गलत करो, ओनली 3। ठीक है, ये कल जैसा ही फिर से गड़बड़ हो रहा था क्या, है कि नहीं। ठीक है, दिमाग से कभी कभी हो जाता है। ओके, which one of the following power has not been confirmed on the president of India। कौन सा पावर नहीं है भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल है। टू डिसाइड हीज और हर डिस्क्रिशन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अपना डिस्क्रिशन देना, डिसाइड करना। टू डिसाइड एट, अपने ही डिस्क्रिप्शन पर डिसाइड करेंगे किसी मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट के मेंबर, ये नहीं, ये काम कौन करता है, पार्लियामेंट करता है ना, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास रेफर करता है। आप ठीक है कि हमने डिसाइड कर लिया, अब आप इस पर डिसीजन लो, है ना। जबकि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा इस मैटर में वो डिस्क्रिशनरी नहीं होगा, और उस वक्त जो प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन के बेसिस पे लेंगे। जो भी डिसीजन लेंगे वो इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन पर लेंगे, और इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन पर ले रहे हैं, तो ये पावर जो है उनका प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। क्या बोल रहा है क्या, नॉट करेक्ट, ये पावर नहीं है सर, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट लेकर के आएगा, डिसाइड करेगा ये इसके साथ कुछ तो है, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है। ठीक है, आप देखो इसको डिसीजन लो, फिर आप जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन से मदद मांगेंगे, ओपिनियन लेंगे उनका। ठीक है, आगे बाकी ग्रांट पार्डन ये तो है उनके पास, रिमूव जज ऑफ हाई कोर्ट ये इनके पास है। 132 द गवर्नर ऑफ स्टेट मे एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर, मे एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर कब एक्सरसाइज करता है। ठीक है, देखो, ही और सी इज़ नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल में, बिल्कुल जब सहमत नहीं हो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तो वो डिस्क्रिशनरी दे सकते हैं, जैसे कि बिल में एसेंट ना दे करके। ठीक है, सहमत नहीं हुआ, नहीं दिए। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर हिम टू एक्ट एज अ डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन मैटर, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बता करके रखा है कि आपको इस मैटर में कुछ स्पेसिफिक मैटर्स बता करके रखा है कि इसमें आपको नहीं करना है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर का डिसॉल्विंग हो गया, एसेंट देना हो गया बिल पे। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुआ है उस पर, ये सब पे आप पे कॉन्स्टिट्यूशन बता करके रखा है। ठीक है, ही और सी इज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। ठीक है, आप किसी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर बना करके भेजे हैं तो उस वक्त आप डिसीजन ले सकते हैं, आपका वो डिस्क्रिशनरी पावर होगा। ठीक है, कि आप अपॉइंट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर को। ठीक है, मतलब कि आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंटेड हुए हो। ठीक है, तो वो उस वक्त आपके पास पावर है एक्सरसाइज करने का, डिस्क्रिशन का। ठीक है, तो मतलब कि तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। मैं एक्सरसाइज बोला ना, मैं मतलब कि हाँ ठीक है संभावना है तो ठीक है, तीनों ही कर सकते हैं। CAPF 2020 का क्वेश्चन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? AG, चीफ लीगल एडवाइजर, हाईएस्ट लीगल एडवाइजर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर. द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. बिल्कुल, ये बात तो सही है. ही और सी इंजॉय द राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई. ओनली क्यों लगाया हो यार, वो सब कोर्ट में सुन सकता है. इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, कहीं भी जा करके सुन सकता है. ठीक है, राइट टू ऑडियंस है उसके पास किसी भी कोर्ट में इंडियन टेरिटरी में. तो ये बात पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, बी मारो, नॉट करेक्ट. बिल्कुल, वो जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा हो तब तक वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा और वो प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे उसके रिम्यूनरेशन को. ये बात भी सही है. 134. इन रिलेशन टू द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को ध्यान में रखो और उसके बाद बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे अंडरटेक लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ अ टेरिटरी आउटसाइड इंडिया बाय द एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ दैट टेरिटरी. यहाँ एक टेरिटरी है, ये इंडिया है. ठीक है, यहाँ से इन टेरिटरी से हमको एडमिनिस्ट्रेशन करना है और हम एडमिशन कर सकते हैं जब इसका कंसेंट ले ले, जब हम इनसे एग्रीमेंट करा ले तो कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. The union government may not entrust a state government with the functions over the matter where the executive power of the union extend. क्या बोल रहा है यार ये बकवास. यूनियन गवर्नमेंट में नॉट इंटरेस्ट हैं स्टेट गवर्नमेंट विद द फंक्शन ऑफ ओवर द मैटर वेयर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का काम है, तो वो समझो मेरा काम है. क्या मेरा काम हम किसी को नहीं बोल सकते कि तुम ये काम कर देना, ये मेरे हिस्से का है, मेरे मैटर में आता है, मेरे जुरिडिक्शन में आता है, लेकिन तुम कर देना. बोल सकते ना, हम दे सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन यहाँ क्या बोला, नॉट इंटरेस्ट. यूनियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई तुम ये काम कर दो. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जहाँ है वो वहाँ तुमको नहीं देंगे करने के लिए. गलत बोला ना, करने के लिए दे सकता है. ठीक है, आर्टिकल जा करके पढ़ो 258 और ज़्यादा तो सब क्लॉज 1 बिल्कुल स्पेसिफिकली यहाँ पर ही लिखा हुआ है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 135. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोमोलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंसेज आर करेक्ट? देखो ऑर्डिनेंसेज से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस विच आर ऑफ द टेम्पोररी ड्यूरेशन. बिल्कुल, क्योंकि सेशन में जब नहीं होता है पार्लियामेंट, ये तभी लोकसभा या राज्यसभा जब नहीं होता है तभी वो करते हैं टेम्पोररी बेसिस पे. क्यों? क्योंकि भाई विद इन 6 वीक के अंदर उस ऑर्डिनेंस को ये करना होता है. ठीक है, पास करना होता है कि नहीं पार्लियामेंट से, तो टेम्पोररी बेसिस. बिल्कुल सही. ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट विद इन द 6 वीक. एकदम सही सर, दोनों ही सही है. आगे बढ़े. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन थे? राजेंद्र प्रसाद. ये सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि भाई 11 दिसंबर 1946 को इनको ऐसा किया गया था, चूज़ किया गया था और तब तक रहे थे जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व नहीं हो जाता. डिसॉल्व कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को. और आगे चल करके हम देखें कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनते हैं 1952 1962, है कि नहीं. आगे बढ़ो. 137. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट. फिर से अटर्नी जनरल के बारे में पूछ दिया कि कौन सा बात सही नहीं है. ही शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. राइट है बोलने का, वोट का नहीं है. ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द प्रोविंस. देखो अभी ऊपर क्या पढ़ा था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और यहाँ से ठीक कर दिया ना कि ऑल कोर्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द प्रोविंस ऑफ हिज ऑफिशियलिटी. ये बात भी सही है, लेकिन पूछा नॉट है. ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बिल्कुल, तभी तो बनाएंगे तुमको. ही इज़ द होल टाइम कौंसिल. होल टाइम मतलब कि हमेशा 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 के लिए तुम भारत सरकार के ही आदमी रहोगे, भारत सरकार के लिए ही काम करोगे. तो ऐसा नहीं है. आर्टिकल 76 पढ़ो, उसमें लिखा है नॉट एक्सक्लूसिवली इंगेज एज अ होल टाइम कौंसिल फॉर द गवर्नमेंट. अटर्नी जनरल फ्री टू इंगेज इन अ प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस. ठीक है, आप फ्री हैं किसी भी लीगल प्रैक्टिस के लिए, आप किसी भी प्राइवेट के लिए आप वहाँ कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है, परस्यू कर सकते हैं आप अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से. लेकिन चूंकि आप भारत सरकार के लॉ ऑफिसर हैं, टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर हैं, तो आपको ध्यान ये रहना चाहिए कि जहां भारत सरकार आ रहा हो वहां आप उसके अगेंस्ट में नहीं आएंगे. जैसे कि आप वहां किसी भी तरीके का एडवाइस नहीं देंगे कि जिधर या आप हैं किसी पार्टी की तरफ, प्राइवेट पार्टी की तरफ से,
और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देंगे तो भारत सरकार के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और डिफेंड नहीं कर सकते, किसी भी क्रिमिनल को आप डिफेंस नहीं कर सकते हैं बिना भारत सरकार के परमिशन के, ठीक है। और आप किसी भी कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट कॉरपोरेशन है, वहाँ का अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, समझे? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एथिक्स है कि नहीं, इसीलिए। तो डी, ओके। 138, विच ऑन द फॉलोइंग कमीशंस हैज़ नॉट एग्जामिन द इशू ऑफ रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। भाई सरकारिया कमीशन, अभी जब हम लोग पीछे PYQ कर रहे थे तो हम लोग जान रहे थे ये सेंटर स्टेट के रिलेशंस के बारे में कुछ तो प्रोविजंस बता रहा था, कुछ इम्प्रूवमेंट के बारे में, स्कोप्स के बारे में बता रहा था, है कि नहीं। उसके बाद पुंची कमीशन को भी हम लोग वहीं देखे थे, सेंटर स्टेट के सजेस्ट कुछ ऐसा ही रिलेशन के लिए कि वैसे कैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो सकता है कि नहीं, सेंटर स्टेट रिलेशंस में ही था। तो रिमूवल ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बोल रहा है, रिमूवल ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बोल रहा है। ये जो है वन क्या पढ़ेंगे यार, वेंकटाचलैया कमीशन। ये कमीशन जो है वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉसिबल अमेंडमेंट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ रॉन्ग है, कुछ गलत है, क्या है, तो उसके वर्किंग से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड में सजेशन दे सकता था। बच गया ठक्कर कमीशन। तो ठक्कर कमीशन जो है इसको अपॉइंट किया गया 1984 को, कि आप जो है, यहाँ नॉट ही पूछा है ना, कि आप जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे किस चीज़ का, जो एसासिनेशन है किसका, इंदिरा गांधी का, उसको, ठीक है, और डिटरमाइन करेंगे पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट को, ठीक है। तो पूछा क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज़ नॉट एग्जामिन द इशू ऑफ द रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो भाई जब सरकार या सेंटर स्टेट की बात कर रहा है, पुंची सेंटर स्टेट की बात कर रहा है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेंटर स्टेट आएगा ही आएगा ना। तो नॉट पूछा क्या है, तो बी मारो ना यार, क्योंकि ये क्या है कि सॉरी यार, ठक्कर कमीशन सही है, ठीक है। Which one of the following statement relating to the power of the President of India to grant pardon is not correct? थोड़ा लग रहा सर्दी होगा। Which one of the following statement relating to the power of the President of India to grant pardon? ठीक है, प्रेसिडेंट के ग्रांटिंग पार्डनिंग पावर से रिलेटेड है, कौन सा नहीं है। ओके, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट द पार्डन वेयर द पनिशमेंट ऑफ द सेंटेंस बाई कोर्ट मार्शल, बिल्कुल है उनके पास। द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल द केसेस वेयर द सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ, कल भी देखे थे हम लोग, है। द कोर्ट्स पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज़ वेरी लिमिटेड इन रिलेशन टू द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द मर्सी, हाँ, ऑन द मर्सी पिटिशन लिमिटेड है, नहीं कर सकता है जुडिशियल रिव्यू। अब क्या है, द पावर टू ग्रांट पार्डन बाय द प्रेसिडेंट इज द पावर दैट द सॉवरेन नेवर एक्सरसाइज अगेंस्ट द ओन जुडिशियल। ये सॉवरेन लिख करके गलत कर दिया, एक वर्ड पूरा सेंटेंस खत्म कर देता है। सॉवरेन कहने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट, कि भाई मतलब कि आप जो पावर है पार्डन का, उसमें आप डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करोगे, है कि नहीं, मतलब कि ऐसा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, है कि नहीं। लेकिन ये क्या है कि आपको तो क्या बोलते हैं, एडवाइस लेना ही पड़ेगा ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, है कि नहीं। तो ये गलत है सर, सॉवरेन नहीं है आप। पावर ऑफ पार्डन इज अ डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, ठीक है, ये बात है। लेकिन एंड इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इसलिए तो बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इसलिए तो बोल रहा है कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं, लिमिटेड है इसलिए बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आप सॉवरेन जो बोल दे रहे हैं ना, वो हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो है लिमिटेशन ये है कि आपको एक्ट एंड एडवाइस पे ही काम करना पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, गलत ही पूछा था, सही पूछा था यार, हाँ गलत ही था, ठीक है। 140, अंडर द आर्टिकल 355,
क्या है 355? विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन? 55 यही है ड्यूटी यूनियन की भाई, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस दरमियान जो यूनियन का ये ड्यूटी है कि आप स्टेट को प्रोटेक्ट करोगे, प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल। पहले में ही मिल गया यार, ठीक है, पहले में ही मिल गया, यही बात है, सही मारो। अलाउ द एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन स्टेट, यही मिल गया, ठीक है, आगे मत बढ़ो। द सेकेंड ARC रिफॉर्म कमीशन हैज़ प्रपोज द रिपोर्ट। सेकेंड ARC हम लोग एथिक्स में पढ़ते हैं इसके रिकमेंडेशन को, करप्शन से अच्छा करने के लिए, एथिकल गवर्नेंस के लिए, है कि नहीं? तो किससे रिलेटेड है रिपोर्ट? एथिक्स इन गवर्नेंस, बिल्कुल। लोकल गवर्नमेंट पर नहीं है, ओ सॉरी, लोकल गवर्नेंस पर भी है सर। कॉम्बैटिंग टेररिज्म से, टेररिज्म पर स्पेशली नहीं है। लोकल गवर्नमेंट से कैसे है? जो इशू ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, जैसे कि क्या है कि हम लोगों को क्या उसमें बताया ना कि भाई रिकमेंड करता है ये कि स्ट्रेंथन करना है किस चीज़ को? डिसेंट्रलाइजेशन को, ताकि एम्पावर हो सके कौन? लोकल बॉडीज़, ठीक है। अगर ये एम्पावर होंगे तो इफ़ेक्टिव सर्विस डिलीवरी होगा और सिटीजन पार्टिसिपेशन होगा। तो ये भी लोकल गवर्नेंस का रिकमेंडेशन है। एथिक्स इन गवर्नेंस कहने का मतलब है कि भाई आजकल बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहाँ पर ही आपको एथिकल कंडक्ट और इंटीग्रिटी मेंटेन करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये सजेस्ट करते हैं, ठीक है। कॉम्बैटिंग टेररिज्म स्पेसिफिकली नहीं है इसके लिए, ठीक है, इसका कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये है, सॉरी, इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, क्या पढ़ रहे हो यार, करप्शन है ना, इराडिकेशन ऑफ करप्शन, ठीक है। टेररिज्म, टेररिज्म से है क्या? कॉम्बैटिंग टेररिज्म ARC एग्जामिन करता है कि कौन कौन से प्रोसेस चैलेंज्ड किए जा रहे हैं, तो हाँ एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन देता है कि भाई एजेंसीज को जो है उसको देखो, जांच करो, इम्प्रूव करो, अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग को अच्छा करो, स्ट्रेंथन करो काउंटर टेररिज्म मेजर्स को। सेकेंड ARC जो है पूरी तरीके से कह सके स्पेसिफिक इराडिकेशन ऑफ करप्शन के बारे में नहीं बात करता, तो 4 को हटा दो, ये 4 गया, 1 2 एंड 3 कहाँ दिख रहा है? D पे मार दो, ओके। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस? ये तो प्रेसिडेंट का पावर है ना सर, मार दो। आर्टिकल 53 पढ़ो, उसमें बोल दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, है कि नहीं? आगे पढ़ो। 143 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये फंडामेंटल राइट में भी लोग पढ़े हैं और पहले वीडियो में पढ़े हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, समझो तो। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल। बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है कि नहीं? और वही जो है आगे चल करके प्रीएम्बल बनता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द US, बिल्कुल US से ही लिया गया है ये आइडिया प्रीएम्बल का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर। अच्छा, ये सोशलिस्ट और सेकुलर से एक क्वेश्चन मेरे को याद आया, इस बार जो CDS 2 है ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रीएम्बल में जो वर्ड है वो कैसे लिखा हुआ है, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, ऐसा था ना, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा है, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेकुलर, एक और था ऐसा था ना, सोवरिन, हाँ सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इस तरीके से। तो ये पूछ दिया कि सोशलिस्ट किसके बाद लिखा हुआ है, सोवरिन के बाद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताओ। प्रीएम्बल जो सिर्फ पढ़ के जाता है वो उसको एक क्वेश्चन बन जाता। खैर, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 96। ये हम लोग पूरे तरीके से जिस वक्त फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, प्रीएम्बल पढ़ रहे थे, उस वक्त ही देखे थे कि ये जो है ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के, तो ये बात भी सही है। 1 2 3 4 देखो, द प्रीएम्बल ऑफ द इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल राइट इन द सिटीजन ऑफ द इंडिया। फंडामेंटल राइट प्रीएम्बल में कहाँ देखने को मिलता है? नहीं, एक्सप्लिसिटली तो कहीं मेंशन ही नहीं किया। हम लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं? तो 4 तो हटा दो सर, 4 4 4 4 4 4 खत्म कर दो, ए बच रहा है मेरे पास ऑप्शन, उसको मारो।
विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज़ द इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ये बात तो सही है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं हम लोग, डायरेक्ट सिटीजन इसमें इलेक्शन में पार्ट नहीं लेता है, इलेक्टोरल कॉलेज पार्ट लेता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा होते हैं, है कि नहीं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पार्ट लोग होते हैं इलेक्टेड। ही इज़ द इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज कंडक्टिंग ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमपी एमएलए, ये बात भी सही, ये बात भी सही। ही इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली। अब देखो 1 और जो है 3 है, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा या तो डायरेक्टली इलेक्ट होगा। भाई एक को हटाना पड़ेगा, हम लोग जान रहे हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है तो तीसरे को हटा दो ना सर। तीसरा कहीं दिख रहा है कि एक ही ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, एक ही हटा। ही इज़ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव द नो राइट टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेजिस्लेटिव काउंसिल तो पार्ट ही नहीं लेता है कि नहीं। 4 को हटा दो, 4 को हटा दो, कौन सा बचा, कौन सा बचा, कुछ करेक्ट पूछा था द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो राइट बोला है ना, नो राइट टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बिल्कुल ये बात तो सही है। 1 और 4 मतलब कि बी इज़ द राइट आंसर, मतलब 1, 2 एंड द 4 सही है, तीसरा गलत है कि नहीं। ओह बहुत गर्मी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन इंडिया, गवर्नर से लेकर के बात कर रहा है, ठीक है। 1 गवर्नर कैन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन 1 स्टेट, बिल्कुल ये बात हम लोग कल सीख चुके हैं। गवर्नर हैज़ द पावर टू ग्रांट द पार्डन, रिप्राइव, रिमिशंस ऑफ द पनिशमेंट टू द पर्सन कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ, ये बात हम लोग कल भी सीखे थे और आज भी सीखे हैं, है कि नहीं, दोनों कि हाँ है पावर उसको ग्रांट करने का, पार्डन देने का, है कि नहीं। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, चीफ मिनिस्टर सर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम के एडवाइस पे ये रिकमेंड होता है, ना कि चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, बल्कि जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के, और जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो एडवाइस किसके दिया जाता है, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर के जरिए। तो ये बात गलत है, तीसरा गलत है सर, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, मतलब 1 और 2 सही है, मतलब ए सही है। 46 क्वेश्चन, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है सर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, CAPF 2014, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे देख चुके हैं। फंडामेंटल राइट वाला क्वेश्चन में देख लो, नहीं पहला जहाँ हम लोग स्टार्ट किए थे, जहाँ 10 क्वेश्चन जो कर रहे थे हम लोग डेली, उसमें किसी वीडियो में है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के क्या मतलब होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, और वैसा गवर्नमेंट या वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ जो बेसिस होता है वो पब्लिक अथॉरिटी होता है, ठीक है, पावर जो होता है पब्लिक के पास होता है, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो 1 वेयर द मोनार्क इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, नहीं ये बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, डज नॉट नेसेसरली हैव द मोनार्क एज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, ये बात गलत है, ठीक है। तीसरा गलत है, एक ही खत्म हुआ पाया और अभी तक कुछ नहीं हुआ। 1 वेयर देयर इज ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट, ऑलवेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नहीं ऑलवेज नहीं है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, ये डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं इलेक्टोरल सिस्टम के भाई, जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, फास्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम हो गया, मिक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एडल्ट, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है एक पॉसिबल वे हो सकता है जिसमें से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा रहा है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, लेकिन क्या ये नेसेसरी कंडीशन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है तो ये ऐसा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नेसेसरी कंडीशन बन जाएगा, नहीं। तो ये बात भी गलत है सर, 4 भी गलत है, तो 4 गलत हुआ तो मेरे पास बच गया है A, 1 और 2 ऑप्शन। 46 question, oh so congratulations, congrats, हम लोग एग्जीक्यूटिव 3 दिन में ख़त्म कर दिए, ठीक है। 146 क्वेश्चन 3 दिन में एग्जीक्यूटिव का ख़त्म कर दिया। मिलते हैं सर कल क्या, कल कौन से नया चालू होगा ना, कल क्या चालू होगा, ओके यूनियन एंड लेजिस्लेचर चालू होगा। यूनियन एंड लेजिस्लेचर 1 2 3 4 5 दिन चलेगा कम से कम, ओके 5 दिन तो नहीं चलने देंगे, 4 दिन। यहाँ 22 वाला हम शिफ्ट कर देंगे कहीं, 5 यहाँ कर देंगे, 5 यहाँ कर देंगे, 5 यहाँ कर देंगे, किसी एक दिन 56 कर देंगे, किसी एक दिन 56 कर देंगे, 2 दिन, 4 दिन में ख़त्म कर देंगे सर यूनियन स्टेट एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। एक दिन मेरे पास बच जाएगा एक्स्ट्रा, ओके हाँ, तो इसको ले लेंगे ना 56 एक दिन, ओके। ध्यान रखना ना कि एक दिन अगर एक्स्ट्रा ले करके चले तो क्या दिक्कत है, आगे चल करके कोई इशू ना है, कोई तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, उसके जगह से पहले कर लो ना यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके ज़्यादा बकवास नहीं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।